हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में जो है रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ये करंट का टॉपिक है और रैंकिंग के ऊपर हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो ये इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन रही, ठीक है ना, कौन सी रही है, और इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्यूएस रैंकिंग में आई हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज़ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है आखिर में। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि ये एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, जो कि विश्व स्तर पर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर जो है रिसर्च करती है, और रिसर्च के बाद जो है प्रत्येक साल जो है ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो 2021 है इस समय जो है इसकी ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, पहले इसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं कहा जाता था, पहले इसे कहा जाता था टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग कहा जाता था पहले इस रिपोर्ट को। ठीक है ना, लेकिन 2010 के बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, और ये हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूएस यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसमें किन किन सब्जेक्ट का जो है एनालिसिस किया जाता है। तो आर्ट्स और जो ह्यूमैनिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लिया जाता है इसमें। जितने भी वर्ल्ड में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी लिया जाता है। लाइफ साइंस और मेडिसिन से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। नेचुरल साइंस के इंस्टीट्यूशंस भी इसमें जो है शामिल होते हैं, और सोशल साइंस और मैनेजमेंट के भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 5 टाइप के इंस्टीट्यूशन को ये रैंकिंग शामिल करती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि हाउ आर यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको रैंक किस बेस पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं बता दूं, पहले जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है एकेडमिक रेपुटेशंस। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड में जितना भी रेपुटेशन है किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो कैसा है। ठीक है, दूसरा देखा जाता है एम्प्लॉयर रेपुटेशंस, कि जो एम्प्लॉयर हैं वहाँ पर उनकी रेपुटेशंस कैसी है। ठीक है, फैकल्टी देखी जाती है, और स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है इसमें कि कितना है। ठीक है ना, और उसके बाद सिटेशन पर फैकल्टी देखी जाती है, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो देखा जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ देख करके जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो ये 6 इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन रहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ को दिखा रखा है, और दूसरी तरफ है नेचुरल साइंस की। ठीक है, नेचुरल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में MIT, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, सबसे टॉप पे रही है। ठीक है, MIT, और दूसरे पे रही है स्टैनफोर्ड, ये भी अमेरिका की है, और तीसरे पे रही है कैम्ब्रिज, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, तो ये टॉप 3 जो है आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, टॉप 3। और अगर हम बात करें नेचुरल साइंस में, तो नेचुरल साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें इंडिया की देख लें आप, 49 पे यानी 49 पे रही है IIT बॉम्बे। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद IIT दिल्ली रहा है 54वें स्थान पर, और फिर IIT मद्रास रहा है 94 स्थान पर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ मतलब उन लिस्ट में मैं बात कर रहा हूँ।
नेचुरल साइंस में अगर हम बात करें तो MIT ही इसमें टॉप है, स्टैनफोर्ड भी इसमें टॉप है, हार्वर्ड आ गई है तीसरे नंबर पर, और IISc बेंगलुरु जो है ये 92 स्थान पे है, 92 रैंकिंग पे है ये। ठीक है, ये नेचुरल साइंस के बेस पे बता रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और ये है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। अच्छा, अगर ऑल ओवर की हम बात करें, ठीक है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा, ऑल ओवर की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो भारत में जो सबसे आगे रही है वो रही है IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे, इसे 172 रैंक मिली है, ऑल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। फिर उसके बाद रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, ठीक है, बेंगलुरु का, इसे 185वीं रैंक मिली है। फिर है IIT दिल्ली, इसे 193वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑल ओवर टॉप 200 में जो है इन्होंने अपनी स्थान बनाया है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, जैसे ये रैंकिंग जारी हुई थी उसके बाद ही हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल के द्वारा ट्वीट किया गया था और बधाई दी गई थी इन इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा, अब ये जो इंस्टीट्यूट हैं जो इस रैंकिंग में आए हैं, तो इस रैंकिंग में आने से इनको फ़ायदा क्या होगा? इनको फ़ायदा काफ़ी होगा। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इन यूनिवर्सिटीज़ को वो ये होगा कि वर्ल्ड लेवल पर इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो फ़ंड होता है जो कि सेंटर के द्वारा दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को, वो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, और भी कई सारे जो है फ़ायदे होते हैं अगर QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशंस का अगर या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें आता है तो। ठीक है, एक होती है NIRF की रैंकिंग। ठीक है, NIRF से जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं NIRF से क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो 2020 की जो आई थी वो तो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, 2020 की वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने आपको बना दी थी, और 2021 की जो रैंकिंग आएगी उस पर जो है मैं हाल ही में वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए। ठीक है, टॉप 200 में तीन इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको याद रखने हैं, IIT बॉम्बे, फिर IISc, फिर IIT दिल्ली। ठीक है, और अगर टॉप में पूछा जाए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो MIT US, स्टैनफोर्ड और फिर कैम्ब्रिज है। ठीक है, नेचुरल साइंस में MIT US, स्टैनफोर्ड और फिर हार्वर्ड है। ठीक है, और ज़्यादातर जो पूछे जाने के चांस है वो यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि ऑल ओवर 200 में अगर बात की जाए 200 इंस्टीट्यूशंस में तो इंडिया के कितने रहे, तो 3 रहे हैं। ठीक है, और टॉप पूछ ले तो IIT बॉम्बे रहा है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। यहाँ से कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आपको इसे याद रख लेना है। ये 6 इंडिकेटर्स जिसके बेस पर QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग तैयार की जाती है। ठीक है, और फिर ये है सब्जेक्ट्स जिन जिन बेस पे होता है, और फिर ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की तो पहले कि आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।